एमएमबी का ये जो प्रचारक है दोस्तों, वचन से खिलवाड़ कर रहा है। ये वचन को तोड़ मरोड़ कर, खींच तान कर कलीसिया को सिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में कम से कम 4-5 साल में ये जो प्रचार कर रहा है यूट्यूब पर, अपने प्रचार के दौरान इसने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। खतरनाक यानी कैसे? मसीहत को पूरी तरह भटका देने वाली स्टेटमेंट है मेरे दोस्तों। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के विषय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का भविष्यवक्ता, यीशु मसीह के मार्ग को सीधा करने के लिए भेजा गया, ये जो भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, उसके विषय में कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शिक्षा में चलोगे तो यीशु से दूर दूर हो जाओगे। यूहन्ना झूठा है, उसकी शिक्षा झूठी है। हाँ मेरे दोस्त, सॉरी, मेरे पास सबूत है इसका। मैंने ये वीडियो सेव करके रखा है और इस विषय को लेकर मैंने काउंटर वीडियो बनाई है, इसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके सारे गलत शिक्षाओं के खिलाफ मैंने काउंटर वीडियो बनाई है, पर इसने एक का भी जवाब नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी सारी शिक्षा झूठी है। दोस्तों, अगर यह सच्चा होता, इसकी शिक्षा सच्ची होती, तो मेरे काउंटर वीडियो का जवाब देना चाहिए ना, दे नहीं पा रहा है। तो मतलब यह है कि इसके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसकी शिक्षा गलत है, इसकी सारी व्याख्या गलत है। दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहता है कि यूहन्ना झूठा है। अगर यूहन्ना झूठा है तो परमेश्वर की सारी योजना झूठी है। उसने जो सारे ब्रह्मांड की रचना की है वो सब कुछ झूठा है। उसने जो मानव जाति के उद्धार के लिए जो योजना बनाई है, वो सारे उद्धार का कार्य, यीशु का बलिदान, यीशु का जन्म, ये सब कुछ गलत है। पवित्र शास्त्र गलत हैं और इसके सारे वचन गलत हैं। यहां तक कि इसके इस स्टेटमेंट के द्वारा बात आती है कि यहोवा परमेश्वर ही गलत है। दोस्तों, जरा सोचिए, ये कहता है कि आदम से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर यीशु तक और यीशु से लेकर अब तक। ध्यान दीजिए, आदम से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर यीशु तक और यीशु से लेकर अब तक, आज तक, ये सारे लोग, इंक्लूडिंग यीशु मसीह को भी जोड़कर कहते हैं कि यीशु और यीशु से लेकर अब तक सभी लोग शैतान के वश में हैं, पाप के वश में हैं। हां दोस्तों, ऐसा भी एक स्टेटमेंट इसने दिया है। दोस्तों, जरा देखिए, आप लोग सुनिए, इसे पहचानिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से। वचन तो कहता है कि आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। ये 100% मैं बताना चाहता हूं कि ये शैतान की ओर से है, जिसने ये कहा है कि यीशु मसीह भी शैतान के वश में है, पाप के वश में है, और कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला झूठा है,
जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला झूठा है तो यीशु मसीह भी झूठा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सारी भविष्यवाणी झूठी है। यूहन्ना जब यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर जो भविष्यवाणी की है कि देखो ये वो मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाएगा, तो ये भविष्यवाणी भी झूठी है। जब ये भविष्यवाणी झूठी है तो प्रभु यीशु मसीह, उसके क्रूस का बलिदान, तो सब कुछ झूठा है। जरा सोचिए मेरे दोस्तों, क्या इस तरह के स्टेटमेंट देने वाला, क्या वो सज्जन है? वो परमेश्वर की ओर से है? नहीं मेरे दोस्तों। वो जो स्त्री जिसके विषय में बताया गया है कि वो छिनाल है, वो अपने छिनालपन से बाज नहीं आती है। अपने छिनालपन के कार्य के द्वारा इजरायली प्रजा को पूरी तरह भरमा के रखी थी, और आज ये उसी इजेबेल की शिक्षा का ठेकेदार अपने छिनालपन के कार्यों के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा कलीसिया को पूरी तरह भरमाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मैं और एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहता हूं। इसका ये जो स्टेटमेंट है, ये कहता है कि आदम और हव्वा पाप नहीं किया होता तो यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया होता। यह इसका स्टेटमेंट है। फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आदम और हव्वा पाप नहीं किया होता तो यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया होता। दोस्तों, इस स्टेटमेंट के पीछे इसकी जो मनसा है, इसका जो उद्देश्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह का इस जगत में आने का कारण क्या है? इसके अनुसार, इसके स्टेटमेंट के अनुसार, आदम और हव्वा का पाप। और आदम और हव्वा को किसने बनाया? यहोवा परमेश्वर ने। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर उनमें अपनी जान फूंकी तो वो जीवित प्राणी बने। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया है, और आदम और हव्वा पाप कर बैठे। आदम और हव्वा जब पाप कर बैठे तो परमेश्वर को एहसास हुआ, अरे ये तो गलत हो गया है। इसलिए परमेश्वर अपनी गलती को छुपाने के लिए या अपनी गलती को सुधारने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। इसके स्टेटमेंट का यह उद्देश्य है। आदम और हव्वा पाप नहीं किया होता तो यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया होता। इस स्टेटमेंट के पीछे यह बताना चाहता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर पछताया और अपनी गलती को सुधारने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। इस स्टेटमेंट के पीछे इसका ये मनसा है, इसकी ये उद्देश्य है। यहोवा परमेश्वर अपनी गलती को सुधारने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। यानी कि यहोवा परमेश्वर गलत करने वाला परमेश्वर है, उससे चूक भी हो जाती है, यह साबित करने के लिए इसने इस तरह का स्टेटमेंट किया है। जरा सोचिए मेरे दोस्तों, क्या यहोवा परमेश्वर नहीं जानते कि आदम और हव्वा पाप कर बैठेंगे? यहोवा परमेश्वर तो वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। वो भविष्य को अच्छी तरह जानता है और ये जानता है कि आदम और हव्वा पाप कर बैठेंगे। लेकिन उसके पास, परमेश्वर के पास, उनके गलती को सुधारने के लिए उसने पहले से ही योजना बनाई रखी है। दोस्तों, ये परमेश्वर का, उसकी मन की बात है, उसकी योजना को समझना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर की योजना
या उसके उद्देश्य, उसकी इच्छा, उसके मनसा को जो नहीं समझते हैं ना, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। ये समझ रहा है कि मैं ऐसा जो स्टेटमेंट दिया है शायद ही दुनिया में कोई ऐसा प्रचार करेगा। दोस्तों, इसे मूर्ख कहे या शैतान का एजेंट कहे, जरा सोचिए मेरे दोस्तों, ये इसकी मूर्खता है। दोस्तों, इसकी ये मूर्खता नहीं है, ये शैतान का एजेंट है। यहोवा परमेश्वर पर ही प्रश्न खड़ा करता है, यहोवा परमेश्वर पर ही शंका उत्पन्न कर रहा है, यहोवा परमेश्वर पर ही इल्जाम लगा रहा है कि यहोवा परमेश्वर गलती करने वाला परमेश्वर है, उससे कभी कभी चूक भी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी गलती को सुधारने के लिए आदम और हवा के द्वारा जो गलती हो गई है, उस गलती को छुपाने के लिए या सुधारने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। दोस्तों, इसकी कुटिलता को समझो। इस तरह के जो संदेश या स्टेटमेंट देता है, एक छिनाल ही कर सकती है ऐसे। हां दोस्तों, ये छिनालों का लक्षण है। क्योंकि दोस्तों, जो ऐसे दुर्गुणों से जो भरे होते हैं ना, ये लोगों पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। इसने तो त्रिएक परमेश्वर पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है, पुत्र पर प्रश्न खड़ा किया है, यीशु मसीह पर, और यहोवा परमेश्वर को भी गलत साबित करने की कोशिश करता है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसके वरदानों के विषय में तो इसने बहुत ही गंदा गंदा व्याख्या किया है। दोस्तों, इसकी शिक्षा से बचो। इसे सुनने वालों से मैं फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सत्य को जानो, सत्य को जानो। हर कोई जो अच्छा बोल लेता है वो सच्चा प्रचारक नहीं होता है दोस्तों। इसके अच्छे बोलने और देखने दिखाने में सुंदर, ये सारी बातों से अगर तुम आकर्षित हुए हैं तो आपसे ये गलती हो गई है। एक बार अपनी गलती को सुधार लीजिए और मन फिरा लीजिए। समय है, अभी भी समय है। झूठी शिक्षा से मन फिराकर सत्य में स्थिर और दृढ़ हो जाइए, क्योंकि सत्य हमें, सत्य मुझे और हम सबको झूठी शिक्षा से स्वतंत्र करता है, हमें उद्धार प्राप्त कराता है। मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है, इस वीडियो को मूर्ख मंथन बैठक के उस प्रचार तक पहुंचाइए और सत्य की खोज में बने रहिए, सत्य की अभिलाषा में बने रहिए। और सत्य के द्वारा मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से, सत्य वचनों के सारे आशीषों से तुम्हें भरपूर करे। यही मेरी प्रार्थना है। आमीन, आमीन, आमीन।